एक जोरदार ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी होती है। भले कैसे भी हो प्रभु, अगर 4-4, 2-2 एक फैमिली हो तब भी हम लोग कलीसिया जारी रखेंगे, क्योंकि ये तेरे वचन कहता है। अगर 5 से भी कम लोगों को मिलने के लिए सरकार अगर अनुमति दे तो हम लोग घर घर कलीसिया लगाएंगे। प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया है, तो लोगों से प्यार करता है। और पिता, तू इसीलिए जीवित हुआ ताकि लोग जीवित रहे। धन्यवाद देते हैं। यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे करें। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे
मौका दिया। पहले तो हम लोगों से प्रेम किया, स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आए। तो हमारी बुराई का न्याय तूने नहीं किया, बल्कि तू हमारी बुराई अपने ऊपर लेकर हमारे न्याय, हमारे दंड स्वयं को ले भोग लिया। प्रभु यीशु अपने प्राण को दे दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। पिता, आज हम तैयारी करते हैं कि हम पवित्र बनते जाएं, क्योंकि हमें जाना है, आपके साथ रहना है। तू लेने के लिए आ रहा है। जैसा तूने पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और उन बातों के अनुसार प्रतिज्ञाओं को तूने पूरा किया, उसी प्रकार नया नियम में भी तूने प्रतिज्ञा किया है कि एक बार तू आएगा और जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो उन्हें लेकर जाएगा अपने साथ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु, सुबह हो या शाम, लेंगे तेरा ही नाम प्रभु यीशु, हर वक्त, हर समय, चाहे हमारा कैसे भी हालत क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो। प्रभु, हम पवित्र बनते हैं। हम जानते कि तू बेदाग परमेश्वर, तू सिद्ध परमेश्वर, हम भी उसी तरह बन रहे हैं। आप हमारी मनोबल को बढ़ाओ, हमारी आत्मिक सामर्थ को बढ़ाओ, हमारी सोच विचारण में बदलाव लेकर आओगे। हम संसार की जैसा नहीं, बल्कि प्रभु आत्मिक और प्रभु तेरे अनंत जीवन की जैसा, नया स्वर्ग, नई धरती की इंसान की जैसा हम बदलते जाए। धन्यवाद देते प्रभु। सुबह हो या शाम, लीना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लीना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु Yeshua, Yeshua,
प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार जो अगुवाई है प्रभु, हमारी हृदय से तू बातें कर पिता, और तेरी पवित्र वचनों के द्वारा तू बातें कर। हमारी बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, हमारी बुद्धि या ज्ञान से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई से तू बातें करती है। हमारी कानों खोल कि हम तेरे वचन को सुन सकें, हमारी मन की आंखें खोल कि हम तेरी महिमा को देख सकें, हम हमारी हृदय को तू बदल दे पिता कि हम तेरे जैसा हृदय रख सकें। प्रभु आपकी दया और आपकी अनुग्रह से हमें भर दे प्रभु। हम जानते हैं कि तू पवित्र और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस समय, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हमारे बीच में आज कोई पहली बार नहीं है, सब पुराने हैं। ओके, शाम को भी हम लोग सभा लगाएंगे रिक्शा कॉलोनी में। अगर लगता है 5 लोगों से ज़्यादा ना हो तो आप लोग प्रोटेक्ट रहिएगा और यूट्यूब में देखिएगा। लाइव नहीं हो पा रहा, लाइव नहीं तो हम लोग कर दें, तो आप घर में बैठ कर लाइव कर सकते हैं, पर हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को पता नहीं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आता, या तो फिर जूम मीटिंग करा रहेगा, देखा जाएगा, आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। और अपडेट जैसा जैसा सरकार अपडेट करेगा वैसे वैसे हमारी कलीसिया भी अपडेट रहेगा, ठीक है। और प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर इस वायरस को उसकी इच्छा अनुसार कंट्रोल करे, नियंत्रण में लाए। हमें नहीं मालूम वायरस की वजह से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग रहेंगे, जो भी होता अच्छा ही करेगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर करे। तो इसीलिए आप चिंतित मत रहिए। और माता जी आप मत आइएगा अभी, फिलहाल हम बताएंगे आपको, ठीक है। और बच्चों को लेकर खास करके तो हम बता देंगे जैसे जैसे होएगा। आप मुझे वो छोटे भैया का नंबर देकर जाइएगा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक, और ठीक है, यही तो अपडेट जैसे जैसे होएगा हम लोग बताते रहेंगे, ओके। फिर भी सभा रहेगा, अगर 5 से भी कम कर दे लोग, हम लोग, मैं तो घर घर जाके सभा लगाऊंगा, घरेलू सभा हो जाएगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, 5 से हो जाएगा, ओके। तो कुछ है अनाउंसमेंट में, प्रार्थना में रखिए, ठीक है, प्रार्थना में रखिए। और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करिए, बच्चों के लिए और डिलीवरी के लिए। और कुछ लोग सामाजिक रिक्शा कॉलोनी में इस सप्ताह की पारिवारिक प्रार्थना करिए उनके लिए। और पास्टर मेलविन मुंबई में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारी मुंबई में भी बंद है, सब जगह बंद है, ऑनलाइन हो रहा है सब, ओके। और बस इतना ही है, जो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। गीत एक वेट के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर डायरेक्ट एक गीत है, और उसके बाद फिर हम लोग संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो भटके हुए और घर में फंसे हुए थे, परंतु आपने हमें देखा और हम पर कृपा दृष्टि किया। जैसे आपने जकई को पेड़ के ऊपर देखा और उसे कहा कि मैं आज तेरे घर पे रहूँगा, तो जकई ने अपना सब गलत तरीके से जो भी धन कमाया था वो सब कुछ दान कर दिया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जगह पर बैठकर कहा कि आज इस घर में उद्धार आए। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। धन्यवाद देते प्रभु कि हम खोए हुए थे
हम भटके हुए थे, हम निराश थे, हम अधर्म में फंसे हुए थे। आपने हमारे लिए जीवन दिया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता कि कोई किसी के लिए जान दे। धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति महिमा कर। जीवित और पर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू हमेशा परिपूर्ण है और हमेशा तू हर एक चीज़ों को पूरा भी करता है। धन्यवाद उस पूरा हुआ काम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस भेंट को पिता, तेरे चरणों पर रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन में यीशु तेरा नाम महिमा पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम महिमा पाता
पढ़ेंगे क्या लूका का 15 अध्याय। इसमें 3 भाग है लूका का 15 अध्याय। 3 भाग में ये पूरा उद्धार के ऊपर बात करता है। उद्धार की खुशी के ऊपर आज बात करेंगे, तो 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है 3 संडे आप अगर नहीं भी आ पाते हैं तो आप YouTube में सुन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें 1 से 10, 15 अध्याय 1 से 10 पाने की खुशी, और 15 अध्याय 11 से 24 वापस आने का खुशी, और 25 से 32 में क्षमा करने की खुशी। ये 3 भाग है इस अध्याय में, और हम एक पार्ट आज करेंगे। कौन सा? उद्धार की खुशी में पहला पार्ट पाने की खुशी। तो लूका का 15 अध्याय 1 से 10 तक कोई पढ़िए जोर से थोड़ा। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ फुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, अभिषेक करो इस वचन को प्रभु, अभिषेक करो हमारे हृदय, इस वचन को बसने दीजिए, और पिता फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस वचन के अनुसार हम सोच सके हमारे जीवन आपने महत्वपूर्ण बनाया है, हमारा जीवन मूल्यवान है आज इस संसार में। प्रभु हम तेरी स्तुति महिमा करो, तैयार करो हमारे हृदय को, हमारे मन को पिता, कि हम तेरे वचनों को सुनकर वचनों के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सकें, और तेरी पवित्रता में और तेरी समझ और विचार में हम बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो कुछ बातें ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम लोग 3 भाग में इस 32 वचन है इस अध्याय में, और 32 वचन में से हम लोग आज 10 वचन करेंगे, ठीक है। और फिर अगले जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, पाने का खुशी, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे 1 से 10 वचन में। ओके, पाने की खुशी कितना अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें मिलता है तब हमें अच्छा लगता है। हर जगह हर समय कोई चीज़ पाते हैं, कोई लड़की तो पहली बार शादी हुआ और पति मिला, कितना खुशी होता है।
कोई लड़का पहली बार दुल्हन मिला, कितना खुशी होता है ना। कोई लड़की पहली बार गहना पहनता है, खुशी जाहिर करते नहीं। कुछ चीजें जब हमें मिलता है, बड़ी उत्सुकता से हम लोग उस चीज का जाहिर करते हैं और दिखाते हैं। कई बार हम देख सकते हैं ना, डीएल मूडी ने कहा, खूबसूरत बातें उन्होंने कहा, हमें क्यों मिलता है, हम इन सब चीजों को कैसे प्राप्त करते हैं, हमें क्यों दिया गया है ये सारी चीजें। तो उन्होंने एक, डीएल मूडी ने एक, जब उन्होंने संडे स्कूल में थे शिकागो में, ओके, वहां पर जब संडे स्कूल लेते थे, वहां पर एक बालक से पूछा, तुम इतना दूर से आते हो, इतना मील दूरी से आते हो यहाँ पर संडे स्कूल के लिए, तुम वहां की संडे स्कूल, तुम्हारी पास जो संडे स्कूल, वहां पर तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर दो। तो वो लड़का उनकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि बहुत सुंदर बात कहता, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहां के एक व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं, या यहाँ पर मेरा आने का तात्पर्य यहाँ वो प्रेम है, इसलिए वो प्रेम मुझे यहाँ ले आता। कोई मुझसे प्रेम कर रहा, इसलिए मुझे दिया। कोई मुझसे प्यार कर रहा, इसीलिए मैं पाया ना। कुछ चीजें हैं जो हम लोग कई बार नहीं समझ पाते। एक चुटकुला है, एक लड़की बाबा के पास, बाबा ने बोला कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो लड़की 10 रुपया निकाल के दे दी। बाबा बड़ा खुश हो गया, बहुत आनंद हो गया जब दिया 10 रुपया। तो बाबा ने अपनी जुबान से कह दिया, बेटी अब तू जो मांगना मांग, मैं तुझे दूंगा। तो लड़की ने बोला कि बाबा वो जो 10 रुपया दिया था वापस कर। तो कभी कभी हमारी समाज और हमारी रिश्तेदार या हमारी आसपास के लोग आपको जो देते हैं वो वापस लेते हैं, समझ रहे। अगर आपको इनवाइट करते हैं, अच्छे निमंत्रण देते हैं और खिलाते हैं, तो आपसे लेंगे भी, समझ रहे। परंतु परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो आपसे कभी लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता है हमेशा। वो हमेशा देना चाहता है, वो कभी लेना नहीं चाहता। वो प्यार करता है, प्यार देना चाहता है। वो करता है, दया देना चाहता है। वो बुद्धिमान है, वो आपको बुद्धि देना चाहता है। वो समझदार है, वो आपको समझ देना चाहता है। जब आप विश्वास करते हैं, बिना मांगे आपको पवित्र आत्मा दिया। ये हमारा परमेश्वर है, नहीं। कुछ चीज मांगने की आपको जरूरत नहीं। तब भी वो कहता ना कि मैं मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुम्हें, मांगने से पहले। मत्ती का 6:8 में मांगने से पहले वो जानता है। अद्भुत परमेश्वर है। पर पाने का खुशी, आज सबसे बड़ा खुशी, मैं उद्धार पाया, मुझे उद्धार मिल गया। परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। मैं भटका हुआ था, मैं मिल गया। मैं खो गया था, भीड़ से अलग चला गया था, मैं मिल गया ना। मुझे पा लिया और मैं परमेश्वर को पा लिया। अद्भुत है। सोचिए, यीशु के समय बोले चुंगी लेने वाले या महसूल लेने वाले लोग, उनका भी यही विचार होएगा, उनका भी यही विचार होगा। जिस तरह ये लड़का ने डीएल मूडी को जवाब दिया, उनका भी यही विचार होगा। क्यों भाई यीशु के पास फरीसी, शास्त्री, चुंगी लेने वाले पापियों को उनकी आलोचना करते हैं, परंतु यीशु उनको मदद करता है।
आज भी कई सारे कलीसियाएं खाना खिलाते हैं, लोगों को बुलाते हर रविवार। देखिए यीशु कुछ बातें कहता है यहाँ पर। यीशु का कहने का या यीशु का कार्य एक अर्थपूर्ण काम होता था, पापियों को आकर्षित करता था। परंतु जब फरीसी उन पापियों को दूर हटाते थे और उनको करीब आने नहीं देते। आज कई सारे हमारी इस समय पर वर्तमान में कई सारे कलीसियाएं हैं जो ऐसे हैं। भटके हुए पापी यीशु के पास आते थे, यीशु से सुनते थे, इसलिए नहीं कि उनको वो भोजन खिलाए, इसलिए कि यीशु उनका चिंता करता और यीशु उनको उनकी जरूरतें जानता है और यीशु उनको मदद करना चाहता है ना। इसलिए वो आते थे यीशु के पास। पापियों से वो प्यार करता था, उनके प्रति वो चिंता करता था उनके प्रति, उनकी आवश्यकताओं को जानता था, उनकी जरूरतें जानता था वो, और उनकी मदद करना चाहता था। पर फरीसी लोग इस तरह नहीं थे। फरीसी एकदम ऑपोजिट। भले वो पुराने नियम के बारे में व्यवस्था उनको उनके दिमाग में था, उनको बाय हार्ट था, वह सिद्ध पुरुष और व्यक्तिगत सिद्धता में थे, फिर भी पापियों से प्रेम नहीं, पापियों से प्रेम नहीं। इस अध्याय में संदेश को अगर हम देखते हैं तो तीन बातें तीन शब्दों में बताते हैं। अगर ये अध्याय को हम लोग पूरी तरह से पढ़ते हैं, लूका 15 अध्याय 1 से लेकर 32 वचन तक, तो तीन चीजें यहाँ पर मिलता है, खोया, पाया और खुशी। ये तीन चीजें हमें मिलता है, खोया, पाया और खुशी। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि हमको समझना और जानना। फरीसी लोग हमेशा पापियों की आलोचना करते थे और उनसे दूरियां बनाए रखते थे, प्रेम नहीं दिखाते थे। लूका का 18 अध्याय 9 से 14 में कई बार ऐसा हम देख सकते हैं, जो फरीसी लोग पापियों से। यहां पर 15 अध्याय 1 और वचन 2 में हम लोग कुछ चीजें देख सकते हैं जो फरीसी लोगों के जीवन में करते थे। पापियों से यीशु मिलता जुलता, उनके साथ बैठता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, तो उनको पसंद नहीं था, उनको पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की काम करे। पर हम देखते हैं कि कितने भी शिकायत होने के बावजूद भी यीशु उनसे बातें करता था, दृष्टांतों से बातें करता था और उनको सिखाता था और उनको परमेश्वर के अद्भुत चीजें दिखाता था। इतनी विरोध होने के बावजूद भी फरीसी हमेशा उसकी सिद्धांत, उसकी शब्दों का विरोध किया, संगति का विरोध किया। इसका संगति एकदम निचली लोगों के साथ, हाई क्वालिटी लोगों के साथ नहीं। तरह तरह से उन्होंने यीशु को इस तरह से बातें की, फिर भी यीशु अपना काम जारी रखा। कभी किसी के बातों पे वो अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया या तकलीफ महसूस नहीं किया, और ना ही उसकी दिल टूटा, परंतु उसने अपना काम जारी रखा।
यूहन्ना के लूका के 19 अध्याय में हम देखते हैं जकई ना, जो लोगों समाज में कई सारे लोग उसको घृणा करते थे, पर यीशु उससे प्यार करता है। कई बार आपको अगर लोग घृणा करते हैं तो आप परेशान मत, यीशु आपसे प्यार करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर के वचनों को समझने की जरूरत है। यीशु हमेशा खोए हुओं को ढूंढता है, यीशु हमेशा पापियों से दोस्ती करता है, यीशु हमेशा भटके हुए चीजों को देखता है। खो गए जो, भटक गए जो, और पापी कमजोर हैं, ऐसे लोगों से वो बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। इस अध्याय में और एक चीज हम देख सकते हैं, उद्धार का एक संदेश स्पष्ट करता, उद्धार का एक संदेश। परमेश्वर जो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं या पापियों को स्वागत करता कि वो उद्धार पा सके और उन्हें वो क्षमा कर सके। इस तरह से वो इस अध्याय में भी हम देखते हैं। दृष्टांत जब वो कहता है, कुछ ना कुछ प्रकाशित करता है और कुछ ना कुछ सिखाता है। हमेशा यीशु जब दृष्टांतों में बात करता है, कोई चीज प्रकाशित करता है और वहां कोई ना कोई उद्धार का नतीजा भी दिखता है। इसीलिए हमेशा दृष्टांतों को अच्छा से पढ़ो, उसको समझो, वो क्या कह रहा, क्या बता रहा और क्या दिखा रहा, और नतीजा क्या होगा। यहां पर हम देखते हैं कि उद्धार के दो पहलू को प्रकाशित करता इस दृष्टांत में। उद्धार के दो पहलू, परमेश्वर का कार्य, चरवाहा खोए हुए भेड़ को खोजता है और स्त्री खोए हुए सिक्के को खोजती है। एक चरवाहा है जो खोए हुए भेड़ को ढूंढ रहा है और एक स्त्री है जो खोए हुए सिक्के को खोजती है। परंतु उद्धार में मनुष्य का भी कार्य है, क्योंकि उड़ाव पुत्र ने स्वेच्छा से पश्चाताप किया ना। और आगे हम देखते हैं इसके कि उसमें किस तरह से उन्होंने पश्चाताप किया और घर वापस आए। और वहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं। कोई इंसान बोल देना, सुना, एहसास किया, पश्चाताप किया, वापस आए, तो उसका स्वागत किया जाता है। एक पहलू पर हम जोर देंगे जो उद्धार का झूठ के बारे में थोड़ा सा सिखाता है। परमेश्वर की सर्वोच्च और मनुष्य के दायित्व के बारे में, दोनों पर विचार करना हमारा जरूरी है। एक दो वचन पढ़िए, ठीक है। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं यूहन्ना 6:37 और दूसरा तीमुथियुस, दूसरा थिस्सलुनीय का 2 अध्याय 13 और 14 वचन। हम लोग चलेंगे आगे पाने का खुशी में, उससे पहले 2 वचन पढ़िए। यूहन्ना 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। ओके, क्या कह रहा? जो पिता जिसको मेरे पास भेजता है और जो मेरे पास आता है वो उन्हें कभी नहीं निकालेगा। ओके, दूसरा थिस्सलुनीय का
दूसरा अध्याय 13 और 14 वचन। पढ़िए हे भाइयों, पढ़िए। नहीं मतलब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। हाँ इसलिए हम भी परमेश्वर। पहला दूसरा। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीक करके उद्धार पाओ। ओके, ये सब शुरू से ये परमेश्वर की सर्वोच्च काम है, और आप और मेरा एक दायित्व है कि हम इसको समझें और हम उसको जानें। इसमें एक शब्द मिलता, प्रमुख जो शब्द है खुशी। ओके, प्रमुख जो शब्द है वो है खुशी। इसलिए हम ये 3 अलग अलग खुशी के विषय में हम विचार करेंगे। 3 हफ्ता मुझे लगता जाएगा। पहला खुशी पाने की, दूसरा खुशी क्या, वापस आने की, तीसरा क्षमा करने की। ठीक है, आपने कभी किसी को क्षमा किया? क्षमा करेंगे तो खुशी मिलती है। करके देखिए, बहुत मुश्किल है, इंसान नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है। पर जब आप करते हैं तो आप खुशी अलग मिलता है। C.S. लुइस ने लिखा, खुशी स्वर्ग का एक गंभीर व्यवसाय है। क्या है? गंभीर व्यवसाय। और इस खुशी में आप और हम भागीदार हो सकते हैं। जब स्वर्गदूत खुशी मना सकते हैं, अद्भुत बात कहता ना, खुशी स्वर्ग का एक गंभीर व्यवसाय है, व्यापार है। व्यवसाय व्यापार होता है ना, कारोबार होता है ना, स्वर्ग का है खुशी। ये आप और मैं कारोबार में है, इस कारोबार में, इस खुशी में आप और हम भागीदार भी हैं या हो सकते हैं। इस खुशी में पाने का हर्ष या पाने की खुशी या पाने की आनंद। लूका 15 अध्याय 1 से 10 में, कई बार ये अध्याय आपने पढ़े हुए हैं। कई सारे आपकी जीवन में भी परमेश्वर बात किया होगा। इसमें कुछ बातें जो खोए हुए भेड़ की कहानी, भीड़ के पुरुषों को, लड़कों के हृदय को स्पर्श करी। जैसा भी भीड़ ना, ये जो कहानी है भीड़ के पुरुष लोगों को ये बातें छुएगा, और जो स्त्री की कहानी है वो लड़कियां खोए हुए सिक्के के कहानी को और विवाह के बीच में जो लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है। ऐसे इस प्रकार से दर्शाया। पुरुष और लड़के जो होते हैं उनको खोए हुए भेड़ की कहानी बहुत पसंद है, और स्त्री का जो सिक्के, खोया हुआ सिक्का, वो विवाहित स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए कहानी पसंद है। तो कई बार कुछ चीजें हमें पसंद नापसंद होता है, कुछ दृष्टांत हम सुनते हैं, हमें पसंद होता नहीं पसंद होता ना, कई बार होता है। या कई सारी जगह पर कहानी सुनते हैं, कई कहानी हमें पसंद होता, कई कहानी हमें पसंद नहीं होती। इसमें भी उसी प्रकार बता रहा। तो वो उसने डिवाइड, ये 10 वचन में डिवाइड किया, स्त्रियों को क्या पसंद है और पुरुषों को क्या पसंद है, लड़कियों को क्या पसंद है और लड़कों को क्या पसंद है। इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं। यीशु ने प्रत्येक का हृदय
जानता और छूने का प्रयास करता है। हर एक इंसान हृदय को जानता है और छूने का, मेरे हृदय को यीशु छूने की प्रयास करता है। यीशु हमें हर एक लोगों को छू से, शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा, कहीं ना कहीं एक कारण होगा जो परमेश्वर आपके हृदय को छूएगा, आपकी रोंगटे खड़े हो जाए। तो यीशु जब इस प्रकार से वचन सुना रहा तो वो यही प्रयास कर रहा कि लोगों के दिल को छू। ओके, और खोए हुए थे 3 से 7 वचन फिर से पढ़ेंगे क्या? 3 से 7 वचन। पंद्रह अध्याय का, लूका का 15 अध्याय का 3 से 7 वचन। उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, उनमें से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिसे मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ओके, बैठ के भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो भेड़ क्यों खो गया? क्या लगता? झूठ छोड़ के चला जाना ये मूर्खता का प्रतीक है? नहीं, ये जो भेड़ मूर्खता के कारण भटक गए ना, भेड़ों को भटकने का स्वभाव और इसीलिए उन्हें एक चरवाहे की जरूरत पड़ता है। उनका स्वभाव है भटक जाना, स्वाभाविक है भटक जाएगा। कई बार आप और मैं भी आसानी से भटक जाते हैं। आपको मुझे क्या तुलना किया? भेड़ ना। तो आप और मैं भी कई बार भटक जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है, लोग भटक नहीं। मैंने लोगों का देखा कि झूठ को लेकर वो भटक गए, और ये भेड़ भी वैसा ही है कि खुद की मूर्खता के कारण वो भटक गया। किसी ने उसको भटकाया नहीं, खुद की मूर्खता के कारण वो भटक गया। अभी हमने क्या कहा कि परमेश्वर की सर्वोच्चता को आप समझो। आपका दायित्व है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। हम एक भाई को जानते हैं, कलीसिया अच्छा खासा बढ़े, सुंदर जीवन था, वचन बहुत अच्छा प्रचार कर सके, वचनों का बोलते ना कि परमेश्वर की वचनों को वाकई में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से सुनाते थे, परंतु झूठ छोड़ के वो चले गए। सोचिए, आज भी वो है, क्या फायदा? झूठ में नहीं। उनका जो पास्टर था वो इंतजार किए वो वापस आएगा, पर वो नहीं आया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे झूठ छोड़ देना ठंडा पड़ जाएंगे। 3 हफ्ता से एक लड़का कलीसिया नहीं आ रहा, कलीसिया में कंटिन्यू आता था, अब 3 हफ्ता से वो नहीं आता। पहले हफ्ता देखा कि पास्टर ने देखा कि वो है नहीं कलीसिया में, दूसरी हफ्ता देखा कि तब भी नहीं है। पास्टर ने सोचा कि शायद हो सकता वो बीमार हो, तो और एक हफ्ता देखता हूँ, फिर मैं
उसको विजिट करूंगा। नेक्स्ट देखा तब भी नहीं आया, तीसरा हफ्ता हो गया तब भी नहीं आया। फिर उसी सभा के बाद ही पास्टर ने निर्णय लिया कि उसके घर जाए, और उसने उसके घर गया। ठंड के मौसम था, और जब वो घर गया तो वो ठंड के मौसम में उसके पिताजी का कुछ हाथ पटा रहा, काम कर रहा। उसका पिताजी उसके पास नहीं थे, तो उसने पास्टर की आवाज सुन के, वो ढांक के सो रहा था और कह रहा मैं तबीयत ठीक नहीं, कांप रहा था डर के मारे, क्या जवाब दूं? क्योंकि 3 हफ्ता से कलीसिया नहीं है। तो पास्टर ने बोला कि तुम्हें बुखार है, लग तो नहीं रहा, तुम्हारे शरीर तो ठीक लग रहा। तो बोलता हाँ पास्टर मैं झूठ बोल रहा था ताकि आप चले जाओ। तो आग जल रहा, आग तापने लगी। आग तापते तापते दोनों बातचीत करने लगे। बात करते करते पास्टर ने एक कोयले के टुकड़ा को अलग कर दिया, और फिर वो बात करते रहे। 1 घंटा हो गया, वो आग जल रहा, परंतु जो अलग किया गया कोयला, वो कोयला ही बन गया, उसमें आग नहीं, वो बुझ चुका। तब पास्टर ने उसको समझाया, भले तुम्हें कोई कुछ किया हो, भले तुम्हारे दिल को कोई तोड़ा हो, पर परमेश्वर प्यार करता है। तुम झुंड से या कलीसिया के संगति से अलग मत। तो उसको समझ में आया। कई बार आप और मैं झुंड से अलग होते हैं, हम खो जाते हैं। इसलिए कभी भी झुंड से अलग मत हो। अपनी स्वार्थ, अपनी घमंड मत दिखाओ किसी इंसान को। मैं क्या खाता हूं, मैं किस प्रकार से रहता हूं, मेरा चाल चलन, मेरा ढंग, मेरा तरीका, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं उससे। मतलब उससे कि आप उससे बने रहो। ये भेड़ अपनी मूर्खता के कारण वो पया हुआ। यशायाह 53 और वचन 6 में कहता है, और पतरस की पहला पतरस 2 अध्याय वचन 25 में, हम सब खोए हुए, हमें एक भेड़ की, एक चरवाहा की जरूरत है। आज वो चरवाहा हमें मिल गया, वो हमारे लिए प्राण दिया। शास्त्री और फरीसी महसूल लेने वाले पापियों को खोए हुए भेड़ के रूप में देखने में कोई समस्या नहीं थी। वो देख रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं था, परंतु वे इस रूप में आने को नहीं देखते थे कि उनका देखभाल करें या ढूंढे उनको। वो नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं कि कई बार कि वो जो प्यार देना चाहिए था उनको, शास्त्री और फरीसी लोग मूसा की गद्दी पे बैठते हो, पुराने नियम की सिद्ध पुरुष हो, तुम धर्म गुरु हो, और तुम महसूल लेने वाले पापी जख्मी लोगों को तुम प्यार नहीं देते, तुम उनको खोजते नहीं, तुम उनको सिखाते नहीं, तुम उनका देखभाल नहीं करते। तो ये भविष्य वक्ता क्या कह रहा है? यशायाह का 53 और वचन 6 में ये स्पष्ट बात बता रहा, हम सब ने पाप किया। क्लियर बता रहा कि हम सब ने पाप किया और भटक गए। इसमें धार्मिक लोग भी हैं और सारे भविष्यवक्ता भी, अलग अलग जगह पे जो लोग धार्मिक काम कर रहे हैं। हर कोई है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं कहा, हर कोई। हम सब के सब भटक गए, हम सब के सब भटक गए और पापी हैं। एक जो चरवाहा होता, वो हमेशा भेड़ का देखभाल करना चाहता, वो हमेशा भेड़ का मदद करना चाहता। उसको चिंता है कि भेड़ तंदुरुस्त रहे, उसको चिंता है।
उसकी जरूरतों को मालूम है और वो मदद करना चाहता है। समझ लीजिए, अगर एक चरवाहा भेड़ को खोजने नहीं गया, या भेड़ खो गया, या भेड़ को जानवर मार दिया, तो उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये नियम था। अगर मैं चरवाहा हूं, किसी मेरे मालिक है मेरा, और मैं चरवाहा हूं, मैं भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं। उत्पत्ति का 31 अध्याय में याकूब अपनी मामा के घर में था, और वहां पर उसने और परमेश्वर का भय भी मानता था, और वो एक चरवाहा था। तो उसने बहुत सुंदर बात कहता है, पढ़िएगा कोई एकदम, उत्पत्ति का 31 38-39। उत्पत्ति 31-38-39। इन 20 वर्ष से मैं तेरे पास रहा, उनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। पढ़ो ना, आप पढ़ो, पढ़ते जाओ। जिसे बनेले जंतुओं ने पा डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि में ना उठाता था। चाहे दिन को चौड़ी जाता, चाहे रात को, तो वही से उसको ले लेता है। ओके, कैसे भी हो, वो बता रहा है कि मैंने तेरे भेड़ बकरियों का इतना सुंदर देखभाल किया, ना मैंने उनका कभी मांस खाया है, ना कभी जानवरों को खाने दिया है। अगर जानवर कोई फाड़ भी दिया है तो मैं उसका रिपोर्ट लेकर आया और तुम्हें दिखाया कि देखो तुम्हारी भेड़ को जानवर ने मार दिया। ये सब था पहले। वो क्या बोलते कि सबूत के तौर पर वो ले आना जरूरी था, लाकर अपने मालिक को दिखाना जरूरी। अगर मैं एक चरवाहा हूं तो वो चरवाहा को अगर कोई जानवर मार दिया है, या तो उसका कान, या तो उसकी चमड़े, या तो उसकी हड्डियां उठा के लेकर आना पड़ेगा और मालिक को दिखाना पड़ेगा सबूत के तौर पर, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लाऊंगा तो मुझे भरना पड़ेगा। ये था नियम। अब अगर शास्त्री फरीसी लोग अगर चरवाहे हैं तो उनका फर्ज था कि भेड़ों को देखभाल करें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही यीशु यहाँ पर वही चीजें बता रहा और दिखा रहा। निर्गमन का 22 अध्याय के 22 अध्याय में नियम दिया गया, बताया गया था, अगर कुछ भी हो गया भेड़, चरवाहा को भरना पड़ेगा। 22 अध्याय का 10 से 13 में उसको भरना पड़ेगा। समझ रहे? और आमोस का 3:12 में कहता कि अगर जानवर भी उसको फाड़ दिया है तो अभी अगर सबूत नहीं मिला तुम्हें कुछ चीजें तो तुम करोगे। एक चरवाहा को भरना पड़ता। आमोस का 3:12 में। तो ये प्रमाण के तौर पे एक चरवाहा भेड़ों का किस तरह से देखभाल करता, उस पर एक प्रमाण है। अगर मैं ठीक से देखभाल करता हूं तो मैं उसके प्रमाण देना होगा। अगर मैं ठीक से देखभाल भी नहीं करता उसका भी प्रमाण देना होगा। अगर भेड़ खो गया तो नहीं मिला तो मैं भरना पड़ेगा। अगर मैं झूठ से उसको कहीं छुपा दिया तो भी मुझे भरना पड़ेगा। सबूत दो उसका, प्रमाण दो उसका। इस तरह से था। दूसरे शब्दों में अगर हम देखते हैं कि वह क्यों झुंड को दूसरे चरवाहों के हाथ छोड़कर खोए हुए भेड़ को जाकर खोजता है। दूसरे जो 99 भेड़ों को छोड़कर क्यों वो उस भेड़ के पास कहाँ थे हम? उसके चरवाहा उसको 99 को छोड़ के। ओके,
झुंड को दूसरे चरवाहा के हाथ में छोड़कर खोए हुए को भेड़ के पीछे क्यों नहीं गया? वो 99 को छोड़ के जंगल में वो क्यों एक को ढूंढने चला? कई बार ये आपको कुछ अलग नहीं लगता है? अरे एक गया तो गया, आप और मैं क्या बोले, अरे एक ही तो था, छोड़ो ना यार, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको, हटाओ यार, 99 तो है ना, कल 100 हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे? हमारी विचार ऐसा होता है नहीं, हम लोग इस तरह से सोचते हैं। वो दूसरे के हाथ में देकर क्यों नहीं गया? खोए हुए भेड़ को ना पाने का अर्थ क्या हो सकता है? अपनी जेब से पैसा भरना पड़े। वो दूसरे के हाथ में नहीं देकर गया, अगर दूसरे के हाथ में देकर जाता, हो सकता आता जब आधा वो बेच दिया हो, वो बोल देता कि खो गए। नहीं मालूम। आज कई सारे लोगों के जीवन में हमने देखा है, कुछ जिम्मेदारी सौंप के गए, फिनलैंड गए, घूमने के लिए कश्मीर गए, उत्तराखंड गए, कुछ जिम्मे 3 दिन के लिए, मालूम बड़ा घर अपने नाम कर लिए, लौट के आ रहे, घर से निकलो, है ये हमारा घर है, ये आप था अब नहीं है, ये हमारा हो गया। कई बार होता है, कई बार किराएदार मालिक बन जाते हैं मकान में। तो कई सारी चीजें इंसान के दिमाग में चलते रहता है, और ये चरवाहा को अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं जंगल में छोड़ के जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगा ताकि और मुझे नुकसान ना उठाना पड़े। और वो खोजने निकल गया, अगर नहीं मिलता तो वो अपनी जेब से भरना पड़ता, अगर वो मिल गया तो आनंद के साथ। इसीलिए एक रखवाले या एक चरवाहे को सावधानी पूर्वक अपनी भेड़ बकरियों को देखभाल करना चाहिए। 99 भेड़ों को छोड़कर चरवाहा यह नहीं कह रहा था कि मैं उनका परवाह नहीं करता, ये नहीं कह रहा था कि मैं उनका परवाह नहीं करता, सिर्फ एक का परवाह करता हूं। ऐसा नहीं। क्या 99 का सुरक्षित रखना उसका काम नहीं, या असुरक्षित रखना उसका काम नहीं? इसमें कई बार लोग इस प्रकार, अरे यार 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने का क्या मतलब? इसका मतलब इतनी सारे इनसे प्यार नहीं, सिर्फ एक को प्यार है जो खो गया। लोग कई बार ऐसा दिमाग लगा, इस तरह से सोचते हैं। खोए हुए भेड़ खतरे में था, परंतु 99 सुरक्षित। शेर भी जल्दी उस 99 भेड़ों को छू नहीं सकता, समझ रहे? इसीलिए दोनों सुरक्षित, परंतु एक जो था वो खो गया। जो 99 झुंड पर है ये सुरक्षित है, ये खोया नहीं है, परंतु जो खो गया था उसकी चिंता थी चरवाहा। ये तो बात उस तरह है जैसा कि कहते ना कि कई बार हम लोग कि मूर्ख आदमी, अरे एक गया तो गया, खो गया तो खो गया, जाने दो ना, बाकी तो है ना इतना सारा, यही सोचते। पर सच बात यह है कि वो एक खोया हुआ था, उसको ढूंढना जरूरी था, उसको ढूंढना जरूरी था। उसके पीछे गया, क्यों उसको ढूंढना जरूरी था? इस बात का प्रमाण देता है कि प्रत्येक जानवर उसके लिए प्रिय था, सिर्फ 99 नहीं, हर एक जो 100 भेड़े थी, सबसे वो उतना ही प्यार करता था और उतना ही महत्वपूर्ण था। समझ रहे? यीशु क्या सुझाव दे रहा है यहां पर? शास्त्री फरीसी को उद्धार की आवश्यकता नहीं थी,
उनको भी जरूरत था उद्धार, परंतु वो अपने आप को सिद्ध पुरुष समझे, अपने आप को ज्ञानवान समझे। हमें उद्धार की जरूरत नहीं है, हम तो व्यवस्था को मानने वाले हैं, हम तो नियम कानून जानते हैं, परमेश्वर के सब चीजों को जानते हैं, परंतु उनको भी उद्धार की जरूरत थी। आप अगर इस दृष्टांत को अगर कुछ अर्थ लगाना तो क्या लगा सकते, कैसे हम कह सकते? एक दो वचन में हम देखते फरीसी शास्त्री उसको क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को। फरीसी लोग और शास्त्री लोग एक दो वचन पढ़ेंगे क्या? लूका का 15 अध्याय 1 और 2 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उनकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़गाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। नहीं, उनका विचार सोचिए, उस समय यीशु है, शास्त्री लोग ज्ञानवान लोग हैं, समझदार है, व्यवस्था को जानने वाले, उस समय की सिद्ध पुरुष है, धर्म गुरु है। ऐसे लोग के सामने यीशु किस तरह से वार्तालाप कर रहा, उनके सामने यीशु छोटा है, वो बड़े बड़े हैं, वो काफी दिनों से व्यवस्था को जानते हैं, तो कैसे यीशु वार्तालाप कर रहा? यहां पर एक चीज, एक संदेश है जो बल देता है, और यह किसी को बदल देता है या तो किसी को बिगड़ देता है। तब यीशु दृष्टांत जब कहा, ना किसी को बिगड़ सकता है या किसी को बदल सकता है। जब एक खोया हुआ पापी उद्धारकर्ता के पास आता है तो चार गुण खुशी से भर जाता है, 4 गुना खुशी से भर जाता है जब यीशु के पास आता है। या क्या बोलते कि जब यीशु के पास आता और जब वचन सुनता है तो देखिए 4 गुना खुशी से, क्या बोलते उसके अंदर, क्या बोलते हैं, कुछ एक शब्द है जो मैं ला नहीं पा रहा हूं, व्यक्त होता है, मतलब उसको एहसास होता है कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूं ना। कभी कभी देखें, हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के पास जाते हैं, बीमार रहते हैं, जब वो बीमार रहते हैं हॉस्पिटल में, और जब हम मिलने जाते थे उनको, तो हम लोग कुछ नहीं लेकर जा पाते थे। तो हमने बोला कि हम आपके लिए कुछ ला नहीं पाए, आप कमजोर है इतना, आप चल नहीं पा रहे। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि आपकी हाथों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ यहाँ 2 मिनट के लिए भी अगर आ जाते थे तो मैं अंदर से खुशी से भर जाता। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम एक इंसान है, अगर एक बीमारी व्यक्ति के पास जाते हैं और हम उनसे 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। तो यीशु ऐसे लोगों के साथ बैठता था, उनका साथी था ना, तो कितना खुशी से भरते होंगे वो, कितना खुशी महसूस करते होंगे। नहीं, इसमें कहता कि भेड़ का जो भावनाओं के विषय में कुछ नहीं बता सकते हम, परंतु जो चरवाहा है उसका खुशी के बारे में क्या कहें। भेड़ की जो भावनाएं थी वहां पर हमें नहीं मालूम, बट जो चरवाहा था वो भेड़ को, खोया हुआ भेड़ को वापस मिल जाता है तो कितना खुशी महसूस करता है, और पार्टी बढ़ा देता है, नहीं बड़ा पार्टी देता है। अद्भुत है ना, पा लिया गया। उस व्यक्ति के दिल में जो खुशी जाहिर कर रहा, वो पवित्र बाइबल कहता है कि हमारे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव
दोनों ही उद्धार की जो खुशी जाहिर करता है। एक वचन, एक दो वचन पढ़िए प्रेरितों के काम 3 अध्याय और वचन 8 और 8वां अध्याय था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का वचन आया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। ये सोच सकते हैं ये व्यक्ति के बारे में ना, सुंदर फाटक में हमेशा भीख मांग रहा, चल नहीं सकता। पतरस यूहन्ना जब आते हैं उसको यीशु के नाम से खड़ा होने के लिए कहते हैं, और वो खड़े हो जाते हैं और वो उछल रहा है, कूद रहा है, कितना खुशी जाहिर कर रहा है। 8 का 39 पढ़िए, प्रेरितों के काम 8:39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। एक खोजा जो वचन पढ़ रहा था पर समझ नहीं रहा था, वचन पढ़ रहा था पर समझ नहीं रहा था, जब उसका उद्धार हुआ अब वो फिलिप्पुस उसके साथ नहीं है, फिर भी खुशी जाहिर कर रहा है, आनंद के साथ अपने मार्ग में चल रहा है, खुशी के साथ। वो व्यक्ति कितनी खुशी होगा जब उसका खोया हुआ भेड़ ढूंढ लिया, उसको मिल गया, वो पा लिया। कहते हैं कि स्वर्ग में वचन, पवित्र वचन बताता कि स्वर्ग में स्वर्गदूत पार्टी मनाते। एक क्योंकि एक खोई हुई आत्मा को मसीह में विश्वास में लाने से वो व्यक्ति तो खुश होता ही है, जो यीशु को पाया वो भी खुश होता, पर स्वर्ग में जो व्यक्ति ने जिस आत्मा को जीता उससे कई गुना ज्यादा स्वर्ग में खुशियां। सोचिए, आनंद मनाया जाता है। 7 वचन और 10 वचन लूका का 15 अध्याय 7 में कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जिससे कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की जरूरत भी नहीं होता। ऐसा आनंद स्वर्ग में एक अगर खोया हुआ व्यक्ति, आत्मा, भटका हुआ आत्मा परमेश्वर पर विश्वास करता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है। मुझे लगता है वैसे कलीसिया में भी इतना आनंद नहीं होता है। एक पापी आता तो सिर्फ पास्टर ही उस व्यक्ति को नजर किया, ध्यान दिया, या जो व्यक्ति लेकर आया उसने उस व्यक्ति को ध्यान दिया, बाकी कोई भी ध्यान नहीं देता। परंतु कहते कि स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत एक साथ आराधना करते हैं जब एक भटका हुआ विश्वासी यीशु के पास आकर विश्वास करता और उद्धार करता है। सारे स्वर्गदूत, अद्भुत है ना। वचन 10 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। उसी वचन में वो लोगों को पता है, स्वर्गदूतों को। बाय द वे, ये प्रश्न अगर आता है कि स्वर्गदूत इतना आनंद क्यों मनाते हैं? अगर एक पापी यीशु पर विश्वास करता, उद्धार पाता है, तो
स्वर्ग में इतना आनंद क्यों मनाते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते? उनको नरक से बचा लिया गया इसलिए उसे उद्धार मिला। ओके, और कोई कुछ? हाँ, क्यों आनंद मनाते हैं? क्या बोलते हैं? शांत रहेंगे तो मजा आएगा, कुछ बोलेंगे तो सजा होगा, यही है। कुछ तो बोलना चाहिए ना। क्या बोलते हैं? आपका ओपिनियन क्या बोलता है? आपका विचार क्या बोलता है? परमेश्वर की उच्चतम इच्छा है कि मनुष्य उद्धार पाए, और इसलिए एक व्यक्ति संसार से का पश्चाताप करता है तो स्वर्गदूत आनंद मनाते, स्वर्गदूत के सामने। और कोई कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स हो गए? हाँ? कुछ एक व्यक्ति जब यीशु पर विश्वास करता और उसको उद्धार मिल जाता तो स्वर्ग में स्वर्गदूत के सामने या स्वर्गदूत इतना आनंद क्यों मनाते? मेरा ये प्रश्न है। क्या बोलते हैं? सोचिए सोचिए, मैं यहीं पर अटका हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा। सोचिए सोचिए। हाँ, क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, इतना शर्माइए मत, हमें मालूम है वचन पढ़ते हैं आप लोग। अच्छा है आप लोग जो जवाब दिए, बढ़िया है ना। फिर भी स्वर्गदूतों को मालूम है कि वो कहाँ था और कहाँ आया, इसलिए वो आनंद मनाते ना। एक आत्मा नरक से बच गया, इससे बढ़कर कोई बात हो सकता है ना। भयानक खतरों से जो हमेशा के लिए तड़पने वाला था, वो हमेशा के लिए आनंद मनाया ना। अद्भुत है। बता सकते हैं आप लोग, शर्माते हैं क्यों? समझ में नहीं आता। सही है गलत है, आपकी दिमाग में डालता है परमेश्वर कभी कभी, बताना चाहिए। सिंपल बात, एक उद्धार पाया इंसान, आप किसी को खतरे से बचाते हो तो सबको ही आनंद मनाएगा ना। आपको तालियां बजाते हैं आकर लोग, अरे आपने बहुत अच्छा काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया, आपने अपना जान जोखिम में डाल के आप इसको बचाया, बहुत अच्छा काम, वेरी गुड ना। उसका फोटो मीडिया में डाल दो ना, वेरी गुड। नहीं ना, कितना हम लोग बोलते हैं नहीं। कोई गिर रहा बुजुर्ग व्यक्ति को अगर कोई उठा लेता है और बुजुर्ग व्यक्ति उसको बोलता है हट दूर, तो आप उसको क्या कहेंगे? देखो ना, उसको भी शाबाशी देते हैं, भले बुजुर्ग जो भी बोला परंतु उसको भी शाबाशी देते हैं। देखो ये बेचारा गिर रहे थे, बुजुर्ग उठा दिए और बुजुर्ग उसको थैंक यू भी नहीं बोला, गाली दी के चला गया, तब भी उसको शाबाशी देते नहीं। एनीवे, खोया हुआ सिक्का 8 से 10 वचन। खोया हुआ सिक्का, भेड़ अपनी स्वाभाविक मूर्खता के कारण खो गया था, परंतु सिक्का किसी और की असावधानी के कारण खो गया। किसी के असावधानी के कारण खो गया। भेड़ अपनी मूर्खता के कारण खो गया था, परंतु सिक्का किसी के असावधानी के कारण हो गया। ये गंभीर मामला है नहीं, हाँ गंभीर विषय है। यानी कि एक व्यक्ति का असावधानी ना होने के कारण वो खो गया, सावधानी नहीं होने के कारण वो खो गया। सॉरी सावधानी नहीं होने के कारण खो गया। मैं हिंदी सुधारने की वजह से मेरा सेंटेंस ही बदल जाता है। एनीवे, समझ रहे? अगर आपके पास कुछ है और आप उसका केयर नहीं करते, आप उसके प्रति सावधान नहीं है, तो वो खो सकता है। समझ रहे? खो सकता है। जब कंपनी से कोई चीज खरीदते हैं
ये बाइक समझ लीजिए या बर्तन समझ लीजिए या कोई भी चीज ना, कुछ चीजें जो जंग लगता, जो धूल के कारण खराब होता, तो कंपनी आपको एक सलाह देता, लेकिन इसको हर 3 दिन के बाद सर्विस करो या 3 महीने के बाद सर्विस करो, तो आपका सब चीजें ठीक रहेगी। और इसके क्लीन करो, अच्छा से साफ रखो, तो ये काफी लाइफ अच्छा चलेगा ज्यादा दिन तक। तो हम लोग क्या करते, 8 महीने के बाद एक बार वॉश करा, 15 महीने के बाद एक बार वॉश करा, तो वो चीज क्या होती है, खराब होती है। ये मेरी असावधानी के कारण ही ये चीजें प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हमारी असावधानी के परिणाम एक आत्मा को हो सकती है। अगर मैं एक विश्वासी है और मैं सावधान नहीं हूं, मैं एक आत्मा को खो सकता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है हमें उसको समझना। बंद करने से पहले मैं कुछ बातें यहां पर बताना चाहता हूं। जब एक यहूदी लड़की का विवाह होता था, तब वह सिर पर 10 सिक्कों का हार पहनाया जाता था और वो गोल्ड के होता था। यहूदी जब लड़की को पहनाया जाता, ये दिखाने के लिए कि अब वह एक पत्नी थी। अगर वो हार है, अगर वो हार नहीं है, तो वो पत्नी नहीं है। समझ रहे हैं? आज भी अगर हमारी वर्तमान में अगर हम देखते हैं, तो विवाहित लोगों में क्या बोलते, छल्ले बोलते, क्या बोलते, या मंगलसूत्र, तो एक वो रहता है। अगर वो नहीं है तो विवाहित नहीं। एक चित्र है, एक दर्शन है, एक चित्र। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। विवाहित छल्ले का एक यहूदी अनुवाद था। उसके लिए एक भारी विपत्ति होगी यदि वह इनमें से एक सिक्कों को खो दे। अगर विवाहित है और वो पहनता है, तो विपत्ति उसके जीवन में आ सकता अगर एक सिक्का खो दे। समझ रहे? इसीलिए वो सिक्के के लिए ढूंढते रहे। वचन 8, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, प्रश्न कर, वो खोजती रहती है। लूका का 20 अध्याय को बोले। इसमें यीशु मसीह कर के ऊपर बात करते हैं। तो पढ़िए 19 से 25 यहाँ पर कोई एक जन पढ़िए 19 से 25 तक। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उसकी चतुराई को ताड़कर उससे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, मैं तो जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो।
वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से चंबित होकर चुप रह गए। जो केसर का है वह केसर को दो। ये सिक्का में किसका छाप है? केसर का। समझ रहे? जब मैं खो दिया कुछ चीजें, इसमें एक बोलते ना रूपक पर अधिक दबाव देने, ये जो हम चित्रण दे रहे हैं आप, इसमें ज्यादा डीप या दबाव देने की जरूरत नहीं है, परंतु इसमें एक चीज दिखाता है कि सिक्के पर शासन की प्रतिमा होती थी, जो शासन कर रहे उसकी प्रतिमा होता है। खोया हुआ पापी परमेश्वर की समानता में, वह समानता पाप द्वारा विकृत हो गई, परंतु वो क्या बोलते कि जब एक खोया हुआ पापी मिल जाता तो परमेश्वर उसे ईश्वरीय समानता को पूर्ण स्थापित कर देता या शुरू करता। जब एक आप विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के रूप में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के परिवार, परमेश्वर के तरह ढल रहे हो धीरे धीरे। अब आप उस तरह नहीं रह रहे हो जो आप खोए हुए, अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। सिक्कों का खो देना ये एक व्यक्ति का नापरवाही है। परमेश्वर हमेशा हमें सिखाया कभी तुम नापरवाह मत, कोई भी चीज में, प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में, वचन पढ़ने में या संगति करने में, कभी भी नापरवाह मत। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक दिन विश्वासी यीशु के पास या यीशु मसीह के समान होंगे। हम उसके संतान हैं, और कहते कि ना रोमियो का 8:29 में कि वो पहलौठा है यीशु मसीह। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18, कुलुसियों का 3:10 और पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 1-2 वचन। ये परमेश्वर की संतान और हम है भी। ओके, ये सारे वचनों में आप देख सकते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, खो जाने का क्या अर्थ है? खो जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपने स्थान से बाहर हो जाना, अपने स्थान से बाहर हो जाना। खो जाने का मतलब है अपने स्थान से बाहर हो जाना। भेड़ को झुंड में रहना चाहिए, सिक्के को रस्सी में, और खोए हुए पापी को परमेश्वर की संगति में। ओके, ये 3 बातें खोए हुए क्या मतलब कि खो जाने का अर्थ को समझाता है। ठीक है, 3 बातें। पहला, अपने स्थान से बाहर हो जाना। ठीक है, अपने स्थान से बाहर हो जाना। भेड़ को झुंड में रहना चाहिए, सिक्के को रस्सी में रहना चाहिए, और खोए हुए पापी को परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए। खोने का अर्थ क्या हो सकता? खोने का, खो जाने का क्या अर्थ और खोने का क्या? अलग अलग चीजें ना। सेवा से बाहर होना, सेवा से बाहर होना। एक खोई हुई भेड़ की चरवाहे के लिए कीमत नहीं,
मालिक के लिए एक खोए हुए सिक्के का कोई मूल्य नहीं। एक खोए हुए भेड़ की चरवाहे के लिए कोई कीमत नहीं। खोए हुए भेड़ के लिए चरवाहे का क्या कीमत, वो खो गया। मालिक के लिए एक खोए हुए सिक्के का कोई मूल्य नहीं। एक खोया हुआ पापी अनुभव नहीं कर सकता, उस पर धन्यवाद करने वाले परिपूर्णता का कोई परमेश्वर यीशु मसीह में उसके लिए रखी नहीं है या रखी है। अलग थोड़ा मैं बताना चाहता, पलट दिया जाए तो मिल जाना, यानी कि उद्धार पाना। पलट दिया जाए तो मिल जाना। अगर इस विषय को अगर हम कहते हैं पलट दिया जाए तो क्या होएगा कि मिल जाना। उद्धार पाने का अर्थ कि आप वापस अपने स्थान में आ गए। उद्धार पाने का अर्थ कि आप वापस अपने स्थान पर आ गए। खो जाने का क्या मतलब था कि हम अपने स्थान से बाहर हो गए। अब मिल जाने का मतलब है कि हम वापस से अपने स्थान पर आ गए। समझ रहे? परमेश्वर से मेल मिलाप, सेवा में वापस आना, जीवन का एक उद्देश्य हमें मिल गया। वापस आ गए उस जगह पे। और दूसरे, जब खोए हुए थे तो चारों तरफ खतरा था। जब मैं खोया था तो चारों तरफ खतरा था। अब मैं खतरे से बाहर हूं। इसमें अब कोई खतरा नहीं है उसमें। अब मैं सुरक्षा में हूं। चरवाहा और स्त्री ने आनंद मनाया और अपने मित्र को उसके साथ आनंद मानने को आमंत्रित किया या बुलाया और पार्टी मना अद्भुत तरीके से। ओके, आखिरी में मैं ये कहना चाहता थोड़ा सा कि उत्पत्ति का 3 अध्याय और 8-9 वचन पढ़िए। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 8 और 9। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। ओके, छिप जाते। और दूसरा एक शब्द में हम खो जाते ना। कई बार हम छिपा रहते परमेश्वर से। जब हम खो जाते हैं तो हमें खतरे का एहसास भी होता है। और जब कुछ ऐसा देखते हैं कि जब ये खो गए थे तो क्या हुआ, बारीकी सी आवाज भी सुनाई दे रहा और उनको खतरा महसूस हो रहा, इसीलिए वो छिप गए। शास्त्री और फरीसियों के द्वारा लोग डरे हुए थे। लोग विश्वास करना नहीं चाहते थे। लोग आध्यात्मिक चीजों को समझना नहीं चाहते थे। लोग पूरी तरह से आध्यात्मिक चीजों से दूर हो रहे थे। परंतु यीशु ने ढूंढा। निकोदेमुस रात में आकर यीशु से बात कर रहे, अगर कोई परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ऐसा नहीं दिखा सकता और इस प्रकार की काम तू नहीं कर सकता। यमुना का 3 अध्याय। रात के समय अंधेरे में आकर मिल रहा है। वो एक धर्म गुरु था। सोचिए, जब यीशु के चेले लोगों ने याजक का कान काटा, फिर जानते थे कि वो याजक कैसा आदमी है, फिर भी यीशु ने उसका कान को
ठीक किया। तो कई सारी जगहों पर हमें ऐसा पता चलता है कि लोग परमेश्वर की आध्यात्मिक चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी काम पूरा करने के लिए वो धर्मी इंसान गिने जाते हैं, सिद्ध व्यक्तिगत सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, चारों तरफ से नमस्कार लेते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से किसी को प्रेम नहीं दिखा पाते। पवित्र शास्त्र में या बाइबल में शास्त्री और फरीसी लोगों के विषय में बहुत बार कहा। यीशु ने कहा कि भाई फरीसी और शास्त्रियों के शिक्षा से दूर रहो। मत्ती का 23 अध्याय दूर रहोगा यीशु मसीह, उनका सुनो पर उनकी जैसा स्वभाव मत हो। अगर परमेश्वर आपको छुड़ाया नरक से, नया जीवन दिया, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसके संतान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी, आपका विश्वास, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, सेवा में आपको वापस लाया गया, जीवन का उद्देश्य आप पर रखा गया, आप खतरे से बाहर हो। आप क्या करोगे? दुखी मनाओगे या आनंद मनाओगे? कभी कभी दुखी सैड रहते हैं, सैड दुखी रहते हैं, चेहरे पे दुखी। तो उद्धार मिला आपको? नहीं मिला, पता नहीं चलता, दुखी रहते। क्यों बताया दुखी रहते? क्योंकि वो परमेश्वर की वचनों के साथ संगति नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वचन के अनुसार नहीं चलते, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। एक भजन संहिता खोलिए, भजन संहिता। इन भजन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें परमेश्वर की भटके हुए लोगों के लिए या भटके हुए बच्चों के लिए उसकी करुणा के ऊपर बात करते हैं। भजन संहिता 103 8 से 14 में पढ़िए कोई एक एक वचन। भजन संहिता 103 8 से 14। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय चल अस्त चल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ओके, फिर भी वो हमसे कितना प्यार करता है, फिर भी हमें खोने नहीं देना चाहता, हमको अपनी पास से दूर नहीं रखना चाहता, वो अपनी उद्देश्य के साथ हमें ले जाना चाहता। हमें जो उद्धार दिया, हमें जो जीवन दिया, जीवन का जो मकसद दिया, उसमें हमें मजबूती के साथ ले जाना चाहता। इसीलिए हमें उद्धार का आनंद को महसूस करना चाहिए। स्वर्ग में इतना आनंद होता है, तो मैं आनंद क्यों नहीं होता? मैं सैड क्यों? मैं छुप क्यों रहा? मैं अलग क्यों? मुझे परमेश्वर की सेवा करना, मुझे उसी स्थान में रहना है जो स्थान में परमेश्वर रखा है। परमेश्वर जो उद्देश्य दिया, उस उद्देश्य को पूरा करना है। खोए हुए को पाने और उनके उद्धारकर्ता के पास लाने के आनंद के तुल्य बहुत कम आनंद।
कलीसिया का एक कुछ और काम नहीं है, केवल आत्माओं को बचाना ही काम एक सबसे बड़ा काम है। हर एक कलीसिया कौन है? आप और मैं। कलीसिया का काम क्या है? खोए हुओं को बचाना, सबसे बड़ा काम है। और कोई काम है हो या ना हो, उद्धार में लाना लोगों को। जॉन वेस्ली ने कहा, जो मेथोडिस्ट कलीसिया का फाउंडर है, उन्होंने कहा इसलिए इस पर खर्च करो, इसलिए इस पर खर्च करो और इस काम के लिए खर्च हो जाए। क्या कह रहा? इसलिए इस पर खर्च करो। कहां पर? कलीसिया के लिए। इस पर खर्च करो और इस काम के लिए खर्च हो जाओ। पौलुस कहता, मैं अपनी आप को खर्च में दे दिया। पौलुस कहता। तो ये दो स्टोरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी मूर्खता के कारण वो खो गया था और असावधानी के कारण सिक्का खो गया। पर दोनों परमेश्वर ने खो जाने का अर्थ है कि हम उस जगह से, स्थान से बाहर हो गए थे। पार मतलब मिल जाने का अर्थ है कि हम उस जगह में फिर से आ गए। मैंने पा लिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो अपने आप को लोगों के सामने लाना चाहते, पर परमेश्वर जैसा चाहता वैसा नहीं, पर वो जैसा चाहते वैसे आना चाहते। उस तरह से नहीं होना। परमेश्वर की आत्मा है, वो हमें अगुवाई करता है कि हम कब कहां किस तरह से बढ़ेंगे और कब कहां किस तरह से वार्तालाप करेंगे, कब किसको हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, कब कहां हम किस तरह से परमेश्वर के लोगों के साथ सेवा करेंगे। तो पवित्र आत्मा ही है हमें उस जगह पे ले जाता, हमें उन लोगों से मुलाकात कराता और हमें उन चीजों को प्राप्त होने में मदद करता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, मुझे खुशी है कि मैं पाने का खुशी, मैं परमेश्वर को पा लिया, मैं उद्धार को पा लिया, मैं अनंत जीवन को पा लिया, मैं परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, मैं परमेश्वर की कलीसिया को पा लिया, मैं परमेश्वर के लोगों को पा लिया, मैं स्वर्ग को पा लिया, मैं स्वर्ग को पा लिया। मुझे खुशी है, ये सारी चीजें मुझे मिल गई, मुझे उद्धार मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया, मैं परमेश्वर मुझे मिल गया, मैं परमेश्वर का बेटा हूं ना। तो इसीलिए हमें खुशी मनाना चाहिए। हमेशा परमेश्वर की करुणा आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये अध्याय पूरा पढ़ के आइएगा और 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे। अगली बार वापस आने का खुशी, ठीक है। उड़ाऊ पुत्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी बात की हम लोग सिक्के के ऊपर और खोए हुए भेड़ के ऊपर। तो अगली हफ्ता हम बात करेंगे उद्धार के खुशी ना। दूसरा भाग रहेगा वापस आने का खुशी, ठीक है। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर से हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो पिता प्रभु, चारों तरफ से हर चीज आज बंद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि वायरस कारण क्या, वजह क्या, हमें नहीं पता पिता। तेरे लोगों को तू प्रोटेक्ट कर। और प्रभु हमारे देश में कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, और पिता ये कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रहा है प्रभु, हमें नहीं मालूम, पर आप इस धरती पर जानते हैं पिता कि कब क्या होने वाला है, क्योंकि तू सर्वज्ञानी परमेश्वर, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला पिता। आत्माओं को जीतने के लिए कई सारे भेड़ आज खोए हुए, कई सारे सिक्के आज खोए हुए, कई सारे पुत्र आज खोए हुए। प्रभु यीशु आप मदद कीजिए, आप दया करें। उत्तर प्रदेश के लिए सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, संक्रमण प्रभु ये झूठ है सही है हमें नहीं पता,
ये बीमारी कहाँ से है, वजह क्या, ये भी नहीं पता। पर हम इतना जानते हैं, बाइबल कहता कि हर एक इंसान पापी है और पाप की दंड मौत है। प्रभु हम प्रार्थना करते इस प्रकार की वायरस, इस प्रकार की बीमारी ना आए। प्रभु आप कृपा, आप दया करो, आप कृपा करो पिता, लोगों को बचाने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए। प्रभु तेरे कलीसियाओं को, तेरे लोगों को, जिनको तूने चरवाही के रूप पे खड़े किए, स्थान दिए, अधिकार दिए। तेरा वचन कहता कि हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है वो एक चरवाहा है, वो एक विश्वासी जो आत्मा को जीत सकता है, जो आत्मा को ला सकता है, जो आत्मा को बचा सकता है। कलीसिया का सबसे बड़ा काम है आत्मा को जीतना, और कलीसिया का हर एक अंग हम है। अगर हम ही शरीर से अलग हो गए तो हम कभी किसी को जीत नहीं सकते। प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, अगुवाई करो पिता। कोर्ट केस, किसी की घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम, शादी का, बीमारी का, प्रभु यीशु तमाम चीजें, आपस में प्रेम, आपस में दया, आपस में क्षमा, आपस में शांति, आपस में प्रोत्साहन। प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से अगुवाई करो। धन्यवाद देते, प्रोटेक्ट करो प्रत्येक लोगों को। प्रभु हम धन्यवाद देते। कुछ लोगों को शरीर में पथरी है पिता, प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा है। रिंकी, रूबी, संजय, प्रभु प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा है। आप पूरी तरह से पिघला दो पिता। दोबारा जब टेस्ट हो, इन सब लोगों की पथरी दिखे नहीं प्रभु यीशु, और दर्द से राहत हो। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय तेरी दया के सिंहासन के पास रखते हैं पिता। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो और प्रभु स्पर्श करो तेरे अनुग्रह के अनुसार। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तू सच्चा परमेश्वर है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, तुझ पर भरोसा करने वाले, आप उन पर प्रोटेक्ट करो पिता। और उन तमाम हमारी देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग लोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट की मरीज, मानसिक प्रॉब्लम, शुगर, तमाम चीजें हैं लोग आज। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आत्माओं को बख्श दो, आत्माओं को जीतो प्रभु। आप प्रेरणा दो पिता, आप नियंत्रण रखो पिता। उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करो, आपका प्रेम दो, आपकी अनुग्रह दो प्रभु। आप दया कर पिता, ज्यादा से ज्यादा आत्मा को जीत सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना नहीं हो